नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का अध्याय 5 मिठाई वाला। यह भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया है और इसमें जो मिठाई वाला है वह कभी मिठाई वाला बनकर आता है तो कभी खिलौने वाला तो कभी कुछ और वह इतना दिलेर है, इतना अच्छा है कि बच्चे उससे मिठाई या खिलौने खेलना या ख़रीदना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों बहलाने वाला खिलौने वाला। जो यह डबल इन्वर्टेड कामा में है, यह उस मिठाई वाले की आवाज़ है। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो सबसे पहले वो क्या लेकर आ रहा है? खिलौने लेकर आ रहा है, जबकि है यह वही मिठाई वाला ही, लेकिन सबसे पहले वो क्या बेचने आ रहा है? खिलौने वाला, खिलौना। ठीक है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चे मोल भाव करने लगते। इसका दाम क्या है? आगे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। इस अधूरे वाक्य को, यह बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, यह आधा वाक्य है, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं है। तो कह रहे हैं कि इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र प्रकार के किंतु मादक मधुर अर्थात मन को मोह लेने वाला सुंदर ढंग से गा कर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर मतलब चंचल हो उठना, मतलब लेने के लिए उत्सुक हो जाना। उसके स्नेहाभिषिक्त, स्नेह से सिंचित या प्रेम से भरे हुए कंठ से फूटा हुआ गान, यह गीत सुनकर निकट के मकानों में, जो आसपास के मकान थे, उसमें हलचल मच जाती। मकानों में हलचल मचने का तात्पर्य है कि बच्चे हल्ला करने लगते और दौड़े दौड़े खिलौने लेने आ जाते। छोटे छोटे बच्चे भी उसका मोल भाव करते, पूछते इसका दाम क्या है? इसका दाम अर्थात इसका दाम। बच्चा है, अभी तुतलाकर बोल रहा है, इसीलिए यहाँ छोटे छोटे प्रयोग किया गया। तो इसका दाम क्या है? इसका दाम क्या है? ऑल इचका और इसका, ऑल इचका और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ऊपर अर्थ एकदम स्पष्ट है कि जब वो बेचने आता है तो छोटे छोटे बच्चे उससे पूछते हैं कि इसका दाम क्या है, या उससे मोल भाव करते, और वह उनके छोटे छोटे उंगलियों से, मतलब छोटे छोटे हाथों से पैसे लेकर उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार जैसा उन्हें चाहिए है वैसा खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे फिर उछलने और कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, खिलौने वाला बहलाने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर मतलब जो लहर है, जो हिलोरे उठना मतलब जो लहर है। तो सागर की लहर की भांति, जैसे ऊपर ऊपर उठती आती है ना सागर की लहरें ऊंची ऊंची, वैसे ही उसका यह जो गान है वह गली भर के मकानों में लहराता था। मतलब जब आवाज़ गूंजती थी उसकी उन मकानों में, तो वह ऐसा प्रतीत होता मानो जैसे सागर की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हूँ, वैसे इसकी आवाज़ें उस मकानों में गूंजती थी और यह बोलते हुए आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल ए। मुन्नू बोला, ऑल देखो
मेला कैछा छुंदल ए। चुन्नू और मुन्नू दो भाई थे। दोनों किसके बेटे थे? राय विजय बहादुर के बच्चे थे। दोनों ही खिलौने लेकर आए और बोलते हैं मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। फिर मुन्नू बोलता है और देखो मेरा कैसा सुंदर है। आगे देखते हैं बच्चों। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही अर्थात देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। पूछती है उसकी माँ रोहिणी कि यह खिलौने कितने में लिए? तो मुन्नू बोलता है 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? वह एक बार तो सोची कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे सकता है। जो महंगे खिलौने हैं वो भी वह 2 पैसे में दे रहा है। ऐसा उसने सोचा, लेकिन फिर अपना काम करने लगी और उसने इस बारे में फिर दोबारा नहीं सोचा, क्योंकि उसे इसकी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे भाग 2 देखते हैं इसका। 6 महीने बाद फिर क्या होता है? नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। लोग 6 महीने बाद नगर में वह मुरली बेचने आ गया। मुरली अर्थात बांसुरी। तो लोग कहने लगे कि वह मुरली बजाने में तो बहुत उस्ताद है। मुरली बजाकर वह मुरली बेचता है और वह भी 2-2 पैसे में। और इतना सस्ता मुरली कहाँ मिलेगा, क्योंकि इसमें तो उसकी जो मेहनताना है, जो बनाने की कीमत है, वह भी नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि उसकी उम्र अभी कितनी है? 30-32 अर्थात 32 के आसपास है। और वह कैसा है? दुबला पतला और गोरा है। बीकानेर का जो रंगीन साफा आता है, राजस्थान के बीकानेर का जो रंगीन साफा आता है, वही वह बांधता है। अरे वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह इससे पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। उस्ताद मतलब माहिर होना किसी काम में। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी अर्थात पैजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल पड़े, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेदे मुरली। यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है कि जैसे ही विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ते हुए आते हैं मुरली वाले से पूछने के लिए कि किस तरह दे रहे हो, तब तक बच्चों का झुंड, किसी की टोपी गली में गिर गई तो किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी का पैजामा ढीला हो गया और सभी बच्चे दौड़ते हाँफते किसी तरह झुंड बनाकर आकर पहुँचे और सभी बोले कि हम भी मुरली लेंगे और हम भी मुरली लेंगे।
आगे देखिए, मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला भैया देंगे भैया सबको, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और हैं भी इस तरह मेरे पास, एक दो नहीं पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। पूछता है कि मैंने तो सभी को 3-3 पैसे में दी, लेकिन आपको 2 पैसे में दे दूंगा। ऊपर देखिए लाइन बच्चों, ये लाइन है, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये वाली लाइन 57 है यहाँ पर। 57 से तात्पर्य होता है 57, ठीक है। आगे देखिए, विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिए, मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। कह रहे विजय बाबू भीतर बाहर दोनों मुस्कुरा दिए, मतलब अंदर से भी उन्हें हंसी आई और बाहर भी मुस्कुरा दिया, और मन ही मन कहने लगे कि सभी को तो ये 2 पैसे में देता है, लेकिन मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है कि आपको 2 ही पैसे में देंगे, सभी को तो 3 में देते हैं और आपको 2 में ही देंगे। इसीलिए वो बोल देते हैं कि एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो, तुम लोग की झूठ बोलने की आदत हो गई है। मुरली वाला एकदम से अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। मुरली वाला एकदम से अप्रतिभ हो उठा, दुखी हो गया अचानक से बेचारा। आपको क्या पता बाबूजी, वो बोलता है आपको क्या पता कि इनकी असली कीमत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, उनका नियम होता है, उनकी आदत होती है, यह उनके फितरत में है कि वो लोग चाहे दुकानदार कितना भी नुकसान उठा करके, हानि उठा करके दे, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आप लोगों को लगेगा कि दुकानदार लूट ही रहा है। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, इसीलिए मुझे इस भाव पड़ी है। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।